नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज़िंदगी रोशन में। आइए आज हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। बुधवार 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी है। दधीची जयंती भी है। महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ है। नंदा अष्टमी है। गणेशोत्सव है। इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा सुनेंगे। किसी तरह से स्वर्गलोक से मनुष्य योनि देवी राधा को इस कारण मिला था श्राप। जाने राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी राधा जी के जन्म से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्म मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में भी कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूम रहे थे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत ही अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। देवी राधा जी बहुत ही क्रोधित हो गई। सुदामा की बातें सुनकर राधा को बहुत जोर से गुस्सा आया और उन्होंने सुदामा जी को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिनका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व क्या है, आइए हम जान लेते हैं। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं, कोई भी संकट कभी भी नहीं आता है। सुख और समृद्धि मिलती है। घर में कलह क्लेश नहीं होता है। सुख शांति मिलती है। दरिद्रता दूर होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो माता देवी राधा रानी के नाम का जाप किया करें। इसके बिना आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो।